कि देहे स्थिमान् सरुदरे भीमतिं तजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मा भजस्व सततं तज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी इस संसार में बांधने के लिए दो रस्सियां हैं हमें। पहला कौन? अहमता, ये शरीर से अहमता, एक शरीर मेरा है। और दूसरा ममता, शरीर के नाते जितने भी हैं उनसे हम प्रेम करते हैं। ये शरीर मेरा है और शरीर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ये मेरे, जबकि ये शरीर हमारा है ही नहीं। और कहते हैं हम शरीर हमारा है। अरे शरीर को हम अपना मान बैठे हैं। शरीर में कितने कीड़े मकोड़े भी घुसे बैठे हैं अंदर, जानते हैं? छोटे छोटे, जिसको हम देख भी नहीं पाते, वो भी तो कहते होंगे शरीर मेरा है। और हम भी कहते हैं शरीर मेरा है। और उसके साथ ये भी कहते हैं शरीर से जुड़ा हुआ है जो भी जितने भी रिश्ते नाते हैं उसको कहते हैं कि हमारे हैं। तो पिताजी संसार में बांधने के लिए दो ही रस्सियां हैं। जैसे धर्मशाला होता है, धर्मशाला में आपने कमरा बुक किया तो जब तक बुक किया है तब तक प्रेम से रहिए, तभी तक कहना। ये शरीर तो हमेशा के लिए हमारा है नहीं। धर्मशाला कैसे बनाई जाती? अंशदान से, मिलजुल कर सब कोई बनाते हैं। वैसे शरीर भी किससे बना है? पंच तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से पंच तत्व? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर तो पांच तत्वों से मिलकर बना है और कहते हैं शरीर हमारा है। जब हमारा शरीर नहीं तो हमारे रिश्ते नाते कैसे हमारे होंगे? भाई दीवार तमाम शरीर में कितनी गंदगी भरी हुई है। जैसे दीवार में कितनी ईंट गारी इत्यादि भरे रहते हैं, बढ़िया डंटिंग पंटिंग कर दी, दीवार चमक मारने लगा। वैसे ही तो हमारा शरीर है। इस प्रकार से विचार करने से देहाशक्ति जो है छूट जाती है। पिताजी ये संसार में जो है जिस प्रकार से हमको कहीं जाना है, ट्रेन में हम रिजर्वेशन कराते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ बिलासपुर जाने का रिजर्वेशन किया तो ट्रेन में बैठिए और बड़े प्रेम से जाइए। लेकिन ट्रेन में जैसे बैठे तो डब्बा में कोई और बैठा मिल गया, बड़े प्रेम राम राम की उनसे बातचीत किए और चलते भी गए। और कैसे पहुंच गए बिलासपुर आपको पता ही नहीं चला, बड़े प्रेम से। लेकिन कई बार ये भी होता है आपने ट्रेन में जैसे बैठा कि लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया है। तो और बिलासपुर पहुंचते पहुंचते आपका दिमाग भी बिल्कुल अशांत हो गया। आपने यात्रा तो की
लेकिन ये यात्रा को उतना आनंद नहीं रहा। जीवन में पिताजी जीवन को प्रेम व्यवहार से इस प्रकार से जीवन तो जीना है, लेकिन आनंद के साथ जीना चाहिए कि हम यात्रा जो कर रहे हैं बढ़िया प्रेम व्यवहार सबके साथ निभाते हुए, क्योंकि आनंद तो उसी में है। ये जीवन एक यात्रा है। यदि लड़ाई झगड़ा करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे उस यात्रा का आनंद नहीं आएगा। तो देह यात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी देह यात्रा जो है बड़े प्रेम से चले, सबके साथ प्रेम संबंध निभाते हुए अपनी यात्रा को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। ये पांच संगम है कि भाई पहले जैसे हमारा जन्म होता है हम किसी को नहीं जानते थे। जन्म लिए पिताजी माताजी काका जी बाबा जी इत्यादि से परिचय हुआ। उसके बाद धीरे धीरे बड़े होते गए, विवाह हो गया, एक नए यात्री जुड़ गए यात्रा में। लेकिन कुछ देर बाद अपने बाबा जी जो है चले गए, तो पुराने जाते जा रहे हैं और नए जो है आते जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद पुत्र भी हो गया। यात्रा इस प्रकार से जो है चलती जाती है। जिस प्रकार से ट्रेन में बैठते हैं ना, तो भाई बैठे तो कोई बिलासपुर में उतर गया, मान लो हमको आगे तक जाना है, रायपुर जाना है, कोई आगे की स्टेशन में उतर गया, तो जो जहां का यात्री जिसका जहां तक का टिकट है वह उतरते जाता है। तो अच्छा यात्री वो है, बढ़िया यात्री कि अपना जो है स्टेशन आने से पहले बोरिया बिस्तर बांध ले। मान लो रायपुर में आपको उतरना है जाके, तो वहां पे जो है उस स्टेशन आने से पहले बढ़िया अपना बोरिया बिस्तर बांध के तैयार हो जाइए कि स्टेशन आने से पहले उतर जाएं। अब ये नहीं कि प्रेम में भी इतना आसक्त हो जाएं, भाई अच्छा यात्री मिल गया तो मान लो ज्यादा ही बातचीत में मस्त हो गए, उससे बात है अरे भैया आप बहुत अच्छे हो, आपका मन आपसे तो मन हमारा मन करता ही नहीं आपको छोड़ने का। क्या होगा? काला कोट वाला टीटी आएगा, धक्का मारकर जो है बाहर निकाल देगा। तो उसी प्रकार से हमें भी इस देह यात्रा में जाने से पहले, अपना समय आने से, स्टेशन आने से पहले बढ़िया व्यवस्था जो है कर लेना चाहिए। भगवान का नाम जपन करना चाहिए, भजन करना चाहिए कि धर्मा भजस्व सत्यम तज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। काम और तृष्णा को त्याग करके संतों का संग करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि जैसे पुरुषों की संगति करेंगे आपका व्यवहार वैसे हो जाएगा। बीड़ी पीने वाले की संगत करोगे, बीड़ी पीना सीख जाओगे। गाली देने वाले के पास बैठोगे तो गाली देना जो है आपको अलग से नहीं सीखना पड़ेगा, आपसे आप गाली देना सीख जाओगे। नेता के पास बैठोगे नेतागिरी आ जाएगी, पहलवानों के पास बैठोगे पहलवानी अपने आप जो है आ जाएगी। वैसे पिताजी संत के पास बैठोगे तो सत्संग करोगे तो सद्ज्ञान आपसे आप प्राप्त हो जाएगा और मुक्ति का मार्ग जो संत प्रशस्त कर देंगे।